हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। आज मैं 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 अवकलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से अवकलन को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स का होमवर्क अपनी कॉपी में तैयार करना है और उस होमवर्क को मेरे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर करना है। ठीक है, जो बच्चे अब तक मेरे ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो मुझे मेरे नंबर पर अपना नंबर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं। यदि मान लो किसी बालक पर बुक अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक अवकलन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं अवकलन को, तो ध्यान से इसको आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अवकलन क्या होता है। मान लिया अपन के पास कोई फंक्शन है, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास कोई फंक्शन है, आपने y में अल्प वृद्धि कर दी डेल y की और x में अल्प वृद्धि कर दी डेल x की। मैंने क्या किया है, यहाँ एक फंक्शन माना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें y में अल्प वृद्धि डेल y की और x में अल्प वृद्धि डेल x की। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखो y प्लस डेल y में से y जाएगा, इधर क्या बचेगा डेल y। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ इसमें डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगा दी हमने, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो वैल्यू है ना इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है, यहाँ y से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है, तो इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिनको मैं आपको समझा देता हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y का मैंने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये प्रक्रिया है, यानी कि y का अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना कहलाती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपको समझ लेना है। बस इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, इसकी हमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप समझ लो। अब इसमें ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स हमारा अवकल संकारक कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ हम उस फंक्शन को लिखते हैं जिसका हमें अवकलन करना है। मान लो मुझे यहाँ y का अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स वाई लिख दूंगा। यदि मान लो आपको यहाँ साइन x का अवकलन लिखना है तो यहाँ साइन x लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब बच्चों इसमें एक चीज और है कि डेल वाई
अपॉन डेल एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या फर्क है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये एक अनुपात है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जबकि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरीके से नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बच्चों? मैंने अभी आपको बता दिया कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स अपने आप में क्या है, एक अलग राशि है, इसे हम अवकल संकारक बोलते हैं, जबकि डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक अनुपात है। और ये हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र है। ठीक है, अवकलन के जितने भी सूत्र हमें निकाले गए हैं वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, लेकिन वो निकालना हमने 11th में सीख लिया है, इसलिए हमको आवश्यकता नहीं है। केवल आपको मेरा थोड़ा सा उद्देश्य ये था, इन टर्म्स से आपको मैं अवगत करा दूं। ठीक है, तो ये क्या है कि y का हमने y इक्वल टू एफ एक्स का क्या किया है, अवकल गुणांक ज्ञात किया है, जो अवकल गुणांक इस सूत्र के माध्यम से निकलता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स क्या कहते हैं अपन इसको, अपन अवकल संकारक कहते हैं। ठीक है, और हम इसे y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब का एक ही मतलब है, डी अपॉन डी एक्स लिखो, y1 लिखो, y डैश लिखो, इसका मतलब है कि हमने y का अवकल गुणांक ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आपको कुछ अवकलन के जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को लिखवा देता हूँ, उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है अच्छे से, उसके बाद मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए बच्चों समझते हैं हम अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूँ, आपको उन्हें अच्छे से समझना है। सबसे पहला फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स अचर संख्या, किसी भी अचर संख्या का हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मान लो आपने लिख दिया d अपॉन डी एक्स 2, इसका अवकलन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। ठीक है बच्चों, हमें x की पावर n का अवकलन करना है, तो ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये x क्या है, यहाँ चर राशि है, और n क्या है, अचर राशि है। इसमें क्या करते हैं हम कि पावर, ये n आगे आ जाएगी, x ऐसे की ऐसे और पावर में से एक कम, यानी कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लो आपको करना है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पावर कितनी है इसकी, 2 आगे आ जाएगी, x ऐसे की ऐसे ही, और 2 माइनस 1 यानी कि 1 रह जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, 2x हो गया। मान लो आपके पास d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3/2 x 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सूत्र की सहायता से हमने निकाल लिया। अब बच्चों कुछ ऐसे चीजें हैं जो अपन को सीधी सीधी याद रखनी है इसमें, जैसे मैं आपको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये इसी से हमने ज्ञात किया है, बाकी अपन को एज ए फॉर्मूला इसको याद करना है कि d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, और d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एज इट इज फॉर्मूला के तहत याद रखनी है, एज ए फॉर्मूला मान के आपको याद करना है। आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला जैसे d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले में ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि ए अचर है और एक्स चर है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, अगला डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन आते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों पर। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स टेन एक्स। अगला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो बच्चों इसके अपन कैसे ध्यान रखेंगे? इसका ध्यान रखने के लिए अपन क्या करेंगे कि जिन त्रिकोणमितीय फलनों के आगे सी है, जिन त्रिकोणमितीय फलनों के आगे क्या लग रहा है? सी लग रहा है, उनके आगे क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। जैसे साइन का कॉस, कॉस माइनस साइन, टेन का सेक, कॉसेक का माइनस कॉसेक, कॉट एक्स, सेक का सेकेस टेन है और कॉट। तो देखो सी सी और ये सी, इन तीनों के आगे क्या लग रहा है? सी लग रहा है इन तीनों त्रिकोणमितीय फलनों के आगे, तो इनके साथ क्या लगा देंगे हम? माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें आगे माइनस लग जाएगा, वही ऐसे कैसे, जो साइन इनवर्स का है वही का वही फॉर्मूला है, केवल माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉट का लिखेंगे तो कॉट इनवर्स में भी वही है, या माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो बच्चे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जो हमें याद कर लेने हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, त्रिकोणमितीय है, जो भी जितने भी फॉर्मूले आपको मैंने लिखाए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को और समझते हैं। जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स के ऑफ एफ एक्स लिखा है, यानी कि आपको क्या करना है कि किसी फंक्शन के साथ अचर संख्या लिखी हुई है गुणा में, तो वो अचर संख्या सबसे पहले भागती है अवकलन से, तो सबसे पहले ये के बाहर भागेगा। ठीक है, और ये डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी अवकलन में अचर संख्या को सबसे पहले बाहर कर देना है हमें, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला
कि यदि मान लो आपके पास 2 या 3 से अधिक फंक्शन जोड़ बाकी के रूप में दे रखे हो, ठीक है, मान लो आपके पास कई सारे फंक्शन हैं जो आपको या तो प्लस के चिन्ह के साथ या माइनस के चिन्ह के साथ दे दिए और उनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं है बच्चों, इसको सेपरेट कर देंगे हम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स f1x प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स f2x प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स f3x। ठीक है बच्चों, यह हो गई बात। इसके बाद आती है मल्टीप्लाई वाली बात। मान लो आपके पास 2 फंक्शन है, फंक्शन मान लिया हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड, और इन दोनों फंक्शंस के बीच में आपको किसका चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट को ऐसे की ऐसे लिख देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्लस अब डिफरेंशिएशन किसका हो गया, सेकंड का। अब किसका करना है हमें, फर्स्ट का, तो सेकंड को रोक देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यदि मान लो इसी तरीके से आपके पास फलन कितने हो, 3 हो, तो आप ऐसे ही करोगे। अल्टरनेटली हमें क्या करना है, एक एक फलन का डिफरेंशिएशन करते जाना है और बाकी को 2 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर अगले एक का डिफरेंशिएशन, बाकी अगले को 2 को कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि मान लो 2 फंक्शन है, अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखे हो आप। ठीक है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स यू बटे बी, तो इसका फॉर्मूला बटे में बी यानी कि हर का स्क्वायर। क्या करना है आपको, बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज, डी अपॉन डी एक्स यू माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ठीक है बच्चों, ध्यान क्या रखना है अपन को, याद रखने की ये ट्रिक है कि ये सारे जो टर्म है ना बाहर हर है। ठीक है, बटे में हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ठीक है, तो आपको ये कुछ फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं, और इन फॉर्मूलों को आपको कॉपी में नोट्स बना लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का एक ही प्रश्न इसमें से आता है। ठीक है, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप अपना होमवर्क करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे कल की क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र लिखवाए थे और ये कहा था कि आपको ये सूत्र याद करने हैं। ठीक है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने वो सारे सूत्र याद कर लिए होंगे। आइए आज मैं आपको 7.1 के एग्जाम्पल्स पे ले चलता हूँ और एक एक करके आपको एग्जाम्पल्स को समझाता हूँ। बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे उन एग्जाम्पल्स को समझना है और अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है पहला log x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है। अब आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा है इसको y मान लेंगे, y log x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको log x का सूत्र तो याद है, लेकिन ये सवाल तो log x है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें ये log के साथ में ये जो संख्या दे रखी है, ठीक है बच्चों,
ये लॉग के साथ में आपको क्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, कुछ भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो एक लाइन लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब आपको किसका अवकलन करना है, इस वाले लॉग का करना है, इस वाले लॉग का आप जानते नहीं हो, और log x का अवकलन हम जानते हैं कि 1 अपॉन x होता है, ठीक है भाई। log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x नहीं है तो हम इसको मान तो सकते हैं x, भाई इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो log, अब ये log x दिख रहा है, ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन, अब x की जगह जो माना है उसको लिख दो log x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो अपना काम, वहाँ तो अपना काम क्या था कि log x को अपन ने 1 अपॉन x उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन चूंकि हमने log x स्क्वायर को क्या माना है, x माना है, तो हमें उसका अवकलन और करना पड़ेगा जिसको हमने x माना है। तो हमने x किसको माना है, log x स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन log x स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ भी वही तकलीफ है, हमारे पास फॉर्मूला है log x का, और यहाँ ये जो संख्या आ रही है log x स्क्वायर आ रही है, तो इसको भी हम थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। अब वही जिसको हमने माना है उसका डिफरेंशिएशन और, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन log x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, 2x, ठीक है बच्चों। तो ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2 अपॉन x log x स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमें ये डिफरेंशिएशन करना है। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम, एग्जाम्पल इसी का ही फर्स्ट का फर्स्ट है, ये फर्स्ट के सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट का सेकंड एग्जाम्पल है e की पावर साइन x स्क्वायर। तो y इक्वल टू ले लिया अपन ने e की पावर साइन x स्क्वायर। क्या है बच्चों, y इक्वल टू e की पावर साइन x स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। अब चूंकि ये जो संख्या है x नहीं है, तो x नहीं है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यानी कि e की पावर साइन x स्क्वायर। अब हमको डिफरेंशिएशन और किसका करना है, जिसको हमने x माना है, तो हमने x किसको माना है, साइन x स्क्वायर को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप पे dy अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं साइन x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, जबकि यहाँ साइन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हम मान लेंगे क्या, x मान लेंगे, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, ऐसे कि ऐसे। अब माना जिसको x है उसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये दो एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, आप इसको उतार लीजिए एक बार। फर्स्ट का तीसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू tan ऑफ log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, बाई इक्वल टू 10 ऑफ लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही तरीका है अपने पास। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। अब जहाँ x की जगह ये पूरी संख्या है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, 10 का सेक स्क्वायर और x की जगह log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका और करना है, जिसको अपन ने x माना है। तो हमने x किसको माना है, log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x माना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, dy अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वही log का अवकलन अपन जानते हैं, log x का 1 अपॉन एक्स होता है। अब यहाँ चूंकि ये पूरी संख्या है x की जगह तो इसको x मान लेंगे। तो log क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका और करेंगे, जिसको अपन ने x माना है। तो d अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ रूट, अब रूट में ये पूरी संख्या है, इसको क्या मान लेंगे, x। रूट x का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो 1 अपॉन 2 रूट x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका और करोगे, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आपके बच्चों पहले के तीनों एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड की ओर। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के तीनों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ले लिया पहला, बाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। अब ये अंश बटे हर के रूप में, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बटे में हर का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ आएगा हर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी और अंश का अवकलज, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने इसको अरेंज कर दिया। बट डी वाई इक्वल टू अंश बटे हर के फॉर्म में दे रखा है, तो बटे में हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन, अब वही साइन एक्स का तो हम कॉस एक्स होता है, लेकिन चूंकि ये अपन को क्या मानना पड़ेगा एक्स, तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है, एक्स का 1 प्लस बी का 0, तो ये हो जाएगा अपना ए माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। कॉस का क्या होता है बच्चों माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये आपका सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
आइए बच्चों सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। बाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, अब इसमें दो फलन है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को ऐसे कैसे लिख दो, कॉस एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड को ऐसे कैसे लिख देंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर चुके हैं, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। कॉस एक्स क्यूब, अब सबसे पहले अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा अपन ध्यान देना है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम करते हैं पावर का। इसमें क्या रूल है कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, पावर का। पावर के बाद करते हैं फंक्शन का, और फंक्शन के बाद करते हैं एंगल का। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले अपन पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर मतलब साइन स्क्वायर, तो ये इस पूरे फंक्शन को साइन एक्स की पावर 5 को अपन क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे इसको मैंने ऐसे मान लिया, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसको हमने x मान लिया। ठीक है बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो यानी कि ये हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको करना है किसका, फंक्शन का। अब फंक्शन क्या है आपके पास, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो कॉस, एंगल क्या आएगा, x की पावर 5। ठीक है, इसके बाद आपको करना है एंगल का। तो एंगल क्या है, x की पावर 5, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5x की पावर 4। इस तरीके से बच्चों आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आगे समझते हैं। प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5, ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, अब कॉस का करेंगे, क्योंकि इस पे पावर तो है नहीं, तो डायरेक्ट फंक्शन पे आ जाएंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब, ऐसे कि ऐसे ही। अब किसका और करेंगे, एंगल का। तो एंगल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हम जानते हैं साइन 2x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब साइन 2x की पावर 5, और 5x की पावर 4, ऐसे की ऐसे माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास थर्ड, बाई इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। इसका भी करेंगे अब। तो बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक का होता है बच्चों सेक एक्स 10x, तो ये वैल्यू x के इक्वल, तो सेक x की जगह 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट x। अब आपको जिसने x माना है उसको और अवकलन करना है अपन को, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स 10 रूट x। ठीक है, इसको उतार देंगे ऐसे कैसे ही, सेक ऑफ 10 रूट x 10 ऑफ 10 रूट x, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और रूट x। अब अपन को डिफरेंशिएशन किसका और करना है, रूट x का। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको मैंने टोटल 2 एग्जाम्पल करवा दिए जिसमें 6 प्रश्न थे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मेरा एक ही सुझाव है आपको कि आप इसको होमवर्क की कॉपी में तैयार करते रहें, क्योंकि बिल्कुल मैं आपकी राजस्थान बोर्ड की
बुक के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। थैंक यू। हेलो बच्चों, पिछली दो पिछली दो क्लासों में मैं अवकलन के सूत्र और अवकलन के आपको दो एग्जाम्पल डिस्कस कर चुका हूँ। आइए समझते हैं आज तीसरा एग्जाम्पल। देखो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसको समझना है हमको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है हमने y के इक्वल मान लिया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा बच्चों dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब दो ऐसे की ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हमें अवकलन जब डायरेक्ट पता नहीं होता है तो हम उस वैल्यू को x मान लेते हैं। अब ये वैल्यू रूट में है तो रूट x का अवकलन मैंने आपको बताया है 1/2 रूट x। तो अब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इस वैल्यू को आपको x के इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट x, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट और x में कौन सी वैल्यू आएगी, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आपका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, रूट का। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, जिसको आपने x माना है। तो x मैंने किसको माना है, कॉट एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आइए, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx। ठीक है, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉट का। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, जबकि यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को x के इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपने जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन और कर देंगे तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 2x। ठीक है, यहाँ तक इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आपको क्या सावधानियां रखनी है उसको ध्यान देते हैं हम। तो देखो dy अपॉन dx। ठीक है, ये 2 माइनस एक्स। अब ये कोसेक स्क्वायर एक्स को है ना नीचे उतार लाओ और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कॉट को तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। अब ये कॉसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना काम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अरेंज करना है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे समझते हैं। देखो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज। ठीक है, बराबर -2x भी ऐसे के ऐसे ही आएगा अपॉन में। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, इसका मतलब है साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा कि इस कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दूँगा और इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक साइन एक्स स्क्वायर को अंदर बुला लूँगा। तो वो अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी रूट है, मतलब मैंने इसमें से क्या निकाल लिया, साइन एक्स स्क्वायर बुला लिया।
बाहर मेरे पास क्या रह गया, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई और करना है। तो यहाँ जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, साइन से ये साइन कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू हो गया -2√2x अपॉन में ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, यानी कि 2 sin x cos x, जिसका मतलब होता है sin 2x। तो ये हो जाएगा sin 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये sin x स्क्वायर एज इट इज। तो बच्चों इस तरीके से हमको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इसमें पहले डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा हमको ध्यान ये रखना है केवल यहाँ की ये cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब नीचे उतर के आएगा तो इसमें से साइन एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर पहुँचाना है, वो भी किसके साथ, स्क्वायर के साथ। ठीक है बच्चों, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y = cos √x। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, cos का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस साइन, अब एंगल √x, अब dy/dx, √x का डिफरेंशिएशन और करना है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन √x, और √x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/2√x। इस तरीके से आपके ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूँ। 7.1 के तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं। आइए एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 के मैंने आपके सामने 10 प्रश्न लिख दिए। टोटल अपने इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन 10 क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 आज की क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई दिया, जो बचे हुए 5 एग्जाम्पल्स है वो 5 क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। आप देखते चलो इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है y = sin x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन का हो जाएगा बच्चों cos x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन किसका और करना है, x स्क्वायर का। मैंने आपको बताया है क्योंकि हमें क्या है कि स्टैंडर्ड फार्मूले में चेंज करने के लिए जो भी दिक्कत आ रही है उसको हम x मान लेते हैं। तो मैं x स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ इसमें, x। अब जिसको मानते हैं हम उसका डिफरेंशिएशन और करते हैं। ठीक है, तो cos x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का और करेंगे तो dy/dx। cos x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन y = tan of 2x + 3। ठीक है, अब dy/dx, भाई अब इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, x। ठीक है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा 2x + 3, d/dx 2x + 3। ठीक है बच्चों, dy/dx sec स्क्वायर 2x + 3 और 2x का 2 और +3 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, y = sin of cos x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, dy/dx। अब इस वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, x, तो साइन का cos ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका और करना है, cos x स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप cos ऑफ cos x स्क्वायर, cos का करेंगे तो इसको x स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, x। तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप को बजाय इसी में ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y = sec x - 1 अपॉन sec x + 1। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई तरीके हैं। चाहे तो हम
इस प्रश्न में डायरेक्ट अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और चाहे तो हम इसमें त्रिकोणमिति लगा के पहले सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल को आप आपका इच्छा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल टू सेक को मैं 1 cos x लिख सकता हूँ, -1 cos x प्लस 1। एलसीएम ले लिया तो 1 cos x, और ये हो जाएगा 1 cos x, क्योंकि cos से cos कट जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो हम 1 cos x और 1 cos x का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे किताब का आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है बच्चों, बटे में हर का स्क्वायर यानी कि 1 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे हर, तो 1 cos x इंटू अंश का अवकलन, तो अंश यानी कि 1 का 0 और माइनस cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, sin x हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंश, तो अंश हो गया आपका 1 cos x, ठीक है बच्चों। अब अपन को लिखना है हर का अवकलन, तो हर यानी कि 1 cos x, तो 1 का 0 और cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, ठीक है। हो गया बच्चों इतना। अब देखो आप यहाँ से dy/dx, आपको ऊपर से sin x कॉमन दिख रहा है, sin x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 cos x प्लस 1 cos x, cos से cos कट जाएगा यानी कि 2 बचेगा, अपॉन में 1 cos x का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है dy/dx बराबर 2 sin x अपॉन 1 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया। अब इसके और भी कई आंसर हो सकते हैं। हम यहाँ 1 cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x/2 और इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये tan स्क्वायर x/2 हो जाता है, और हम उसका क्या कर लेते, डिफरेंशिएशन कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है कि आप किस तरीके से इस सवाल को करना चाहते हो। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आप एक बार इनको देख लो। आइए बच्चों समझते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बाई इक्वल टू √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अवकलन करने से पहले इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशलाइजेशन कर देंगे। तो रेशलाइजेशन करते हैं इसका y इक्वल टू √1 + x माइनस √1 - x अपॉन में √1 + x प्लस √1 - x। हर के विपरीत चिन्ह की संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √1 + x माइनस √1 - x, नीचे हो जाएगा √1 + x माइनस √1 - x, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर दोनों संख्याएं एक जैसी है, यानी कि ये इसका स्क्वायर हो गया, और ये इसको अपन a माने और इसको b माने, तो ये a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर खोलना हमसे आता है, पहली संख्या का वर्ग यानी कि 1 + x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि 1 - x, माइनस का चिन्ह 2 इंटू पहली संख्या यानी कि 1 + x और दूसरी संख्या यानी कि 1 - x अपॉन में a + b इंटू a - b। तो ये हो गया a² - b² यानी कि इसका वर्ग 1 + x माइनस इसका वर्ग 1 - x, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए ये 1 + x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल, इधर 1 से 1 कैंसिल, ऊपर ही हो जाएगा y इक्वल टू 2 - 2, ये दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो √1 - x² अपॉन में ये रह जाएगा अपना 2x, ठीक है। 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देंगे, तो ये अपने पास क्या रह जाएगा 1 - √1 - x² अपॉन में x,
ठीक है बच्चों, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको इसमें अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बाई का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखो बटे में हर का स्क्वायर, हर एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, -1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स ऐसे की ऐसे ही, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ऐसे की ऐसे ही, रूट का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा 1 और ये प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं इसका। तो देखें अपन यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये अपने पास हो गया x और एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटे में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो बटे में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये सवाल अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, साइन x डिग्री बाई इक्वल टू साइन x डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस x डिग्री को अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो अपन जानते हैं कि x डिग्री इक्वल टू होता है पाई x अपॉन 180। ठीक है, तो मैं इसको y इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 180 लिख दूंगा। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस पाई x अपॉन 180। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स पाई x अपॉन 180 का और करेंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस पाई x अपॉन 180, और x ये संख्या क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, पाई अपॉन 180 क्योंकि अचर संख्या है। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाई इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, जब भी कोई लॉग का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें उसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ही हम क्या आएंगे उसमें डायरेक्ट अवकलन करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इक्वल टू लॉग रूट, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर XY2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर XY2 होता है। ये 2 से 2 कैंसल, साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, यानी कि ये रह गया अपने पास y इक्वल टू लॉग 10 XY2।
अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखते हैं y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, dy अपॉन dx। अब इस वैल्यू को हमको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो log का होता है 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा 10x/2। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका और करना है, 10x/2 का। ठीक है बच्चों, dy अपॉन dx 1 अपॉन 10x/2। 10 का डिफरेंशिएशन बच्चों sec स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx 1 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन sin x/2 और 1 अपॉन sec स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 और 1 अपॉन 2। एक cos से एक cos चले जाएगा, अपने पास बचा 2 sin x/2 cos x/2। ये होता है बच्चों sin x। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका cosec x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो लॉग के प्रश्नों में हमको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू sec x डिग्री। अब मैंने एक क्वेश्चन और कराया था आपको sin x डिग्री का, तो x डिग्री को आपको क्या लिखना है sec पाई x बटे 180। ठीक है, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का dy अपॉन dx। sec का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम sec x tan x, तो sec पाई x अपॉन 180 और tan पाई x अपॉन 180। ठीक है, और dy अपॉन dx पाई x अपॉन 180। ठीक है, dy अपॉन dx पाई x अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन पाई अपॉन 180। सेक इसको हम वापस से x डिग्री लिख सकते हैं, इसको tan x डिग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को में लॉग का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि लॉग के क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले लॉग के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और लॉग के साथ जब किसी संख्या पे पावर लगी होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया log m बटे n की फॉर्म में। log m बटे n का हम जब सॉल्व करते हैं तो आता है log m माइनस log n। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आप इजीली इसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। y का dy अपॉन dx 1/2 को बाहर छोड़ देंगे। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और d अपॉन dx 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स d अपॉन dx 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, dy अपॉन dx ये हो गया 1/2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 का 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का माइनस cos x। ठीक है, तो dy अपॉन dx
ऊपर से बच्चों आपको cos x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने cos x कॉमन ले लिया, cos x बटे 2। ठीक है, ये वैल्यू LCM आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और ये 1 और 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया आपका कॉस एक्स बटे में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस से एक कॉस कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस का मतलब हो गया बच्चों सेक एक्स। इस तरीके से आप इसका आंसर प्राप्त करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इस तरीके से आपके 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो सबसे पहले बाई इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लॉग एम बटे एन का, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, लॉग के साथ ये पूरी संख्या है, यानी कि ये 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लॉग ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन में सबसे पहले रूट का, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, और ए स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, यानी कि आपका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने एक एग्जाम्पल और 10 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें 5 क्वेश्चन और रहे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगा। आपको इसका होमवर्क तैयार करना है, उन प्रश्नों को अच्छे से करना सीखना है। थैंक यू। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में जो रह रहे हैं, उनको मैं करवा रहा हूँ। मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके सामने, 11, 12, 13, 14 और 15। आज इन प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब पिछले क्लास में भी मैंने आपको लॉग के क्वेश्चनों के बारे में बताया था कि जब भी कोई लॉग का प्रश्न हो तो हमें सबसे पहले लॉग के नियमों को काम में लेके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बाई इक्वल टू, ये लॉग एम अपॉन एन है, तो लॉग एम अपॉन एन बराबर हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो y का अवकलन हो जाएगा बच्चों dy बटे dx।
अब log x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1/x। चूँकि इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये जाएगा 1/x² प्लस x प्लस 1। अब हमें अवकलन जिसका और करेंगे जो हमने x माना है, तो d/dx x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, माइनस इसका अवकलन 1/x² माइनस x प्लस 1 d/dx x² माइनस x प्लस 1, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, तो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, ठीक है बच्चों, माइनस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे, तो LCM ले लिया x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 इंटू ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में आएगा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हमें कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, तो कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो देखो dy/dx इक्वल टू, ठीक है ये देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ 2x इंटू x² 2x³ और ये माइनस का 2x³ कैंसिल, ठीक है बच्चों। या फिर ऐसे करो, एक बार आप सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस माइनस आएगा 2x² प्लस 2x प्लस x² माइनस x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में। अब देखो बच्चों इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का आपको मैं सीधा तरीका बताता हूँ। x² प्लस 1 को a मान लो और x को क्या मान लो b, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x², ठीक है बच्चों। क्या किया है ध्यान देना भाई, x² प्लस 1 को a मान लिया अपन ने और x को b मान लिया, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b यानी कि a² माइनस b²। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 2x³ से 2x³ कैंसिल और देखते हैं x² 2x² से ये 2x² गया, 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बच रहा है उसको देखते हैं हम। ये माइनस x से ये प्लस x, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू बच गई अपने पास, तो अपने पास बचेगा dy/dx। dy/dx यहाँ से अपने पास बचा है माइनस 2x² प्लस 1, बस इतना ही बचा है, माइनस 2x² प्लस 1 और तो सब कुछ कैंसिल हो ही चुका है, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों, देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको खोलेंगे 2x² में से x² जाएगा तो प्लस x², ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू 10 ऑफ लॉग √1 प्लस x², ठीक है बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y का अवकलन तो हो जाएगा बच्चों dy/dx। अब हमें 10 का अवकलन करना है, तो हम जानते हैं बच्चों 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। अब बच्चों
ये जो वैल्यू है इसको हम x के इक्वल मानेंगे, तो सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट किसको और करना है, जिसको हमने x माना है। तो हमने x इस वैल्यू को माना है, तो dy अपॉन डी एक्स लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आओ आगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू तो एज इट इज उतार ही देंगे, सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें लॉग का डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग का डिफरेंशिएट अपन जानते हैं, कुछ भी वैल्यू हो लॉग के साथ वो 1 अपॉन आ जाती है, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस वैल्यू को डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे आओ, सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। अब वैल्यू तो वही आ जाएगी जो रूट में कुछ भी है, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किसका और करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब आपके पास अगले 3 क्वेश्चन और रहे हैं, देखते हैं उनको। ठीक है, लिख लो आप एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, y इक्वल टू ए की पावर 10 3x। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें a की पावर x की तरह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम, a की पावर x का a की पावर x log a। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x यानी कि a की पावर 10 3x log a। ठीक है, अब हमको इस वैल्यू को डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक 10 3x को किसके इक्वल लिया है, x के इक्वल लिया है, तो dy अपॉन डी एक्स 10 3x। ठीक है बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, a की पावर 10 3x लॉग बेस लॉग a बेस ही 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 3x, और 3x का और करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, y इक्वल टू लॉग बेस सेक x प्लस 10x। इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग का होता है 1 अपॉन सेक x प्लस 10x। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सेक x प्लस 10x। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, तो 1 अपॉन सेक x प्लस 10x। ठीक है, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x 10x प्लस 10x का सेक स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ऊपर से सेक x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा सेक x प्लस 10x, ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सेक x, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सेक x के इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और है, चलो उसको और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, बाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डॉट साइन 3x। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। साइन क्यूब एक्स को ऐसे कैसे लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन 3x प्लस, अब फर्स्ट का सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट का करना है तो साइन 3x को एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, साइन क्यूब एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, साइन का करेंगे तो कॉस 3x। अब एंगल का और करना है तो एंगल में क्या हो जाएगा 3, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, प्लस साइन 3x डॉट, अब इसमें डिफरेंशिएशन साइन क्यूब का तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले पावर का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब की तरह, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा साइन x। अब हमें किसका करना है फंक्शन का, तो साइन x का कॉस x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ से 3 साइन स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा साइन x कॉस 3x प्लस साइन x कॉस 3x कॉमन, प्लस यहाँ से बच गया आपके पास साइन 3x और ये हो जाएगा कॉस x। ठीक है बच्चों, 3 साइन स्क्वायर x। तो अब ध्यान दे स्टूडेंट, यहाँ ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3x। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये 15वां क्वेश्चन भी कर लिया। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको 5 क्वेश्चन सिखाए हैं एक्सरसाइज 7.1 के। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके मैंने तीनों एग्जाम्पल और 15 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा लगभग ये समझें हम कि 50% सिलेबस की आधारशिला है ये। अगर हमसे डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आए तो आगे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, और इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से इन डिफरेंशिएशन को सीखना है। यदि कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे अपने ग्रुप में या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा। थैंक यू।